Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 8 Mitchell the Author, written by केविन मैक्सवेल। तो इसमें एक हमारे जो राइटर है वो ऑटर को एज अ पेट लेते हैं। तो इसकी पूरी बात बताइए कि ऑटर एज अ पेट कैसे रहता है। तो बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है, केविन मैक्सवेल lives in a cottage in a Camus Fiorna in the West Highland in Scotland। अब वो स्कॉटलैंड में रहते थे। When his dog Johnny died, अब उनका पैट था जॉनी, वो मर चुका। Maxwell was too sad to think of keeping a dog again। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अपने डॉग की मौत के बाद। वो सोचते हैं कि मुझे और एक डॉग जो है एज अ पेट उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज ए लोनली। उन्होंने सोचा कि अब वो कभी पेट एज अ डॉग किसी को पेट नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका जो डॉग था वो चला गया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी किसी डॉग को पेट नहीं रखेंगे। पर विदाउट पेट उनकी लाइफ लोनली, यानी कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था। रीड व्हाट हैपेंड देन इन द मैक्सवेल्स ओवन। अब आगे देखेंगे कि जब वो ऑटर को लेते हैं पेट एज अ, तो अब क्या होता है। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iran। इराक एक मुस्लिम कंट्री है। जनरली वहाँ पे मुस्लिम्स एंड जो है अर्बन्स लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जनरली वहाँ पे लोग जो है मुस्लिम धर्म के होते हैं जनरली। तो वो उसके लिए वहाँ पे वो कभी हमारे जो राइटर है 1957 में वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए गए थे। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camus Fiorna, priced by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for his experiment। अब यहाँ पे वो सोचते हैं कि crossed my mind मतलब क्या होगा उसका, a thought came into my mind। उनके दिमाग में एक थॉट आया। A stone's throw का मतलब होगा a very short distance। अब जब वो ट्रैवल कर रहे थे इराक में, तब उन्हें एक थॉट आया क्या, कि मुझे एक पेट जो है पेट एज अ ऑटर को लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ डॉग। और केमिस फियोरना है वो एकदम सही प्लेस है इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि ऑटर एज अ पेट कैसे रह सकता है, वहाँ पे रह सकता है नहीं रह सकता, कैसे एडजस्ट करेगा एनवायरनमेंट, ऑल थिंग्स आदि एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम सही है, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस में नहीं है। वहाँ पे वाटर्स भी ज़्यादा है, जो वाटर्स जनरली वाटर में रहते हैं इसलिए। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। अब यहाँ पे टिग्रिस मार्शेस एक जगह का नाम है। तो वो जब उनके फ्रेंड से पूछते हैं तो उनके फ्रेंड ने उन्हें मेंशन किया थी ये जगह, जहाँ पर they were as a common as a mosquitoes। अब यहाँ पे ऑटर्स ज़्यादातर मिलते हैं, जैसे मॉस्किटोज होते हैं इतने सारे झुंड में। यहाँ पे ट्रिग्रिस मर्शेस है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ऑटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। एंड वेयर ऑफ्टन कैम्प्ड बाय द अरब्स। और जनरली जो अरब्स हैं उनके द्वारा, मतलब वही अरब्स हैं उनको पालते हैं। We were going to Basra भी एक प्लेस का नाम है, to the consulate general to collect and answer our mail for यूरोप से उनके मेल का आंसर आने वाला था, इसलिए वो बसरा जाते हैं वो अपने मेल का आंसर कलेक्ट करने के लिए। At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not। अब वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रेंड का मेल तो आ गया है, उनका जाना है, पर उनका खुद का जो मेल है वो अभी तक नहीं आया। I travelled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone। Cabled means होगा send a message by telegraph। अब वो एक टेलीग्राम के द्वारा भी मैसेज भेजते हैं। फिर
उसके बाद उन्होंने टेलीफोन करने का सोचा, क्योंकि टेलीग्राम का कोई मतलब नहीं हुआ उन्होंने भेजा उसका, तो उन्होंने टेलीफोन करने का सोचा। हैड नो बी ब्रोकन 24 hours in advance. No, the first day the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. अब फिर उन्होंने पहले दिन जब टेलीफोन करने वाले थे तब क्या हुआ था कि टेलीफोन की लाइन बिजी थी। अब देखिए टाइम है 1956 या उससे भी पहले का, तो तभी जनरली मोबाइल्स नहीं होते थे, ईमेल्स एंड इतना फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेलीग्राम एंड मेल्स ये सब बहुत ज़्यादा देर बाद उनका आंसर मिलता था, और टेलीफोन भी करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें होती थी। तो उनकी जब बारी आती है तब जो टेलीफोन लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसमें कुछ खराबी हो जाती है। दूसरे दिन हॉलीडे होता है, इस वजह से बंद रहता है, और तीसरे दिन फिर से वही लाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है। इस वजह से वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, हम 1 वीक के बाद वापस मिलेंगे। और फाइनली 5 दिन बाद उन्हें उनका मेल था वो मिल गया। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 urbans beside them lay on the street. That square man, from time to time, they handed me a note from my friend. Here is your author. अब यहाँ पे वो अपने बेडरूम में ले गए उस मेल को पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि फ्लोर पे एक स्क्वेटिंग पड़ा है। स्क्वेटिंग मीन्स ट्विस्टेड अबाउट, स्क्वेटिंग मीन्स एक पोटली जैसा पड़ा था, और स्ट्रीमेंट मीन्स होगा ट्विस्टेड अबाउट, जो अर्बन्स लाए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक उनको नोट दिया जिसमें लिखा था हियर इज ए ऑर्डर, कि यानी कि आपने जो ऑर्डर किया था वो ये रहा। तो अब उनको उनका ऑर्डर मिल गया था। आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 की, कि ऑर्डर जो है वो क्या क्या करता है, जब हम उसे पेट एज रखते हैं, और राइटर की लाइफ में ऑर्डर के कारण क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या आगे सर सिचुएशन क्रिएट होंगे, तो वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। आपको सारी जो तक की स्टोरीज हैं घर पे रीड करनी है, और हार्ड वर्ड्स भी उसके और क्वेश्चंस हैं आपको उनको रिमाइंड करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, तो आप घर पे रिमाइंड कीजिएगा इस सब। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।